द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जनता को बेच के खाने के बाद भी मोदी सरकार का पेट नहीं भरा है दोस्तों। अभी भी कह रहे हैं कि हमारी जेब खाली है, महंगाई का बेड़ा जनता उठाए, टैक्स का बेड़ा जनता उठाए। फिर भी मोदी जी कहें कि भाई मैं तो नील बटे सन्नाटा हूं, तो ये सुनकर काफी हैरानी हो जाती है, काफी चौंक जाती है देश की जनता। दोस्तों, खबर बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मोदी सरकार अगले 4 साल में 60 खरब की सरकारी संपत्तियों को बेचने की योजना बना चुकी है और जल्द ही से धरातल पर भी लाया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, हम आपको जनसत्ता की खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक अगर सरकार ने इस योजना को जमीन पर उतारा, धरातल पर उतारा, तो सरकारी संपत्ति की बिक्री का ये सबसे बड़ा मामला हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने किन किन चीजों को बेचने की योजना बनाई है दोस्तों। जनसत्ता की खबर में ये सारी जानकारी लिखी हुई है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये खबर कहती है ट्रांसमिशन लाइन, गैस पाइपलाइन, हवाई अड्डे, पीएसयू समेत सरकारी कंपनियों की कई संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने की योजना मोदी सरकार ने बना ली है। अगले 4 सालों में ये संपत्तियां बेच दी जाएंगी। आपको याद होगा दोस्तों, मोदी जी ने एक कविता लिखी थी जब शुरुआत में वो आए थे कि देश नहीं बिकने दूंगा। आपको जरा वो कविता सुना देते हैं एक बार, ताकि मोदी जी के पास हमारा ये वीडियो जब पहुंचे ना, जब आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, ये वीडियो पहुंचे तो उनको याद आए कि हमारे मोदी जी ने क्या कहा था। देखिए वीडियो। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जनसत्ता की यह खबर कहती है कि सरकार के थिंक टैंक ने कई मंत्रालयों से बात करने के बाद ये योजना तैयार की है। इस योजना में इस तरह की संपत्तियों की एक लिस्ट तैयार की गई है दोस्तों। एक के बाद एक नाम तैयार किए गए हैं। पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइन से लेकर बीएसएनएल, एमटीएनएल के टावर, गेल की पाइपलाइन और कई एयरपोर्ट इस सूची में शामिल किए गए, इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इन कंपनियों के एसेट्स की बिक्री से मोदी सरकार को 60 खरब रुपए जुटाने में मदद मिलेगी। बहुत हैरानी होती है इस खबर से। अब जवाबदेही किसकी बन गई? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। निर्मला जी क्या कहती है वो भी आपको बता देते हैं। निर्मला जी कहती हैं कम उपयोग वाली संपत्तियों की हिस्सेदारी को बेचा जाएगा। ये मिशन बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करेगा। इसमें रोड, रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर पावर ट्रांसमिशन लाइंस और गैस पाइपलाइंस भी शामिल है दोस्तों। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी कोई भी संपत्ति नहीं बेचेगी, इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगी। इनका मालिकाना हक तो सरकार के पास ही रहेगा, तो ताकि इस पर कोई भी चर्चा ना हो। अब राजकोषीय घाटा पूरी करने के लिए सरकार इस तरह की संपत्तियों को बेचने की योजना बना रही है। कोरोना की मार से बेहाल सरकार के पास राजस्व जुटाने के विकल्प काफी कम है, लिहाजा इन संपत्तियों का बिकना तय माना जा रहा है। मतलब सरकार ही बेचारी हो गई यहाँ पर। मोदी जी बेचारे हो गए, राजकोषीय घाटा हो गया, निर्मला सीतारमण बेचारी हो गई हैं और मोदी सरकार का हर मंत्री बेचारा हो गया। भाई, जनता अमीर हो गई है बस और मोदी जी गरीब हो गए हैं, इनके सारे मंत्री गरीब हो गए हैं। जिस कोरोना की बात निर्मला सीतारमण कर रही है ना दोस्तों, उस कोरोना में करोड़ों खर्च करके भी लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसे गंवाए हैं, राज्यों पर वैक्सीन लगवाने का ठीकरा इस सरकार ने फोड़ दिया। फिर आपने तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाकर जनता पर गाज गिरा दी, उसके बावजूद सरकारी राजकोष में घाटा हो गया। किसको बेवकूफ बना रहे आप लोग? दोस्तों, जनसत्ता की खबर यह भी कहती है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के टावरों को लीज पर देने के साथ उन्हें बेचा भी जा सकता है। गेल के पाइपलाइन बिजनेस को मूल कंपनी से अलग किया जा सकता है, मतलब उसे किसी और कंपनी का नाम दिया जा सकता है, उसे लॉन्ग टर्म लीज पर दिया जा सकता है या फिर इसे पूरी तरह से बेचा भी जा सकता है, ऐसा जनसत्ता की खबर कहती है।
BSNL, MTNL के टावर निजी टेलीकॉम कंपनियों को पहले ही रेंट पर दिए गए हैं। अब दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि निर्मला सीतारमण 11 मंत्रालयों की संपत्तियों को बेचने की योजना साझा करने वाली हैं जल्द ही। इससे पहले बीमा निगम, भारत पेट्रोलियम और एयर इंडिया को बेचने की योजना निर्मला सीतारमण पहले ही तैयार कर चुकी हैं। ये सारी चीजें पहले तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों आज तक से हाल ही में मोदी की आलोचना करने पर निकाले गए पत्रकार हैं श्याम मीरा सिंह, जो आए दिन मोदी सरकार को घेरते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। आपको उनका ये ट्वीट स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो क्या कुछ लिखते हैं अपने ट्वीट में। वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने मंच से कहा था जो रेलवे बेचने की बात कर रहे हैं वे झूठ बोल रहे हैं, मैं रेलवे को बेचने नहीं दूंगा। अब वही मोदी जी 400 स्टेशन और 90 ट्रेनों को निजी हाथों यानी कि प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे हैं। इस देश में प्रधानमंत्री की बात की कोई औकात नहीं रह गई। लोग कैसे विश्वास करें इस सरकार पर, ऐसा श्याम मीरा सिंह ने अपने पूरे ट्वीट में लिखा। तो श्याम मीरा सिंह ने दोस्तों प्रधानमंत्री के जिस बयान का जिक्र किया है आप यहाँ पर, वो आपको जरूर दिखाना चाहेंगे ताकि जनता भी तो जाने ना इस बात को, उनको भी तो मालूम पड़े कि मोदी जी चाहते क्या है, आखिर में क्या चल रहा है उनके दिमाग में। जब प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों शुरुआत में आए थे तो उन्होंने कहा था कि रेलवे स्टेशन का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। आपको उस वक्त का वो वीडियो दिखा देते हैं, देखिए। हम उन पैसों को रेलवे के विकास के लिए लगाना चाहते हैं, जिसके कारण आप जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनका भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। अब मुझे बताइए, ये यूनियन वालों को मैं पूछना चाहता हूं जी। तो मोदी जी ने देश नहीं बिकने दूंगा कहते कहते बेच दिया देश को। इसलिए तो नहीं दिखते ना आजकल, आप ढूंढ रहे हैं, सब पूरी जनता ढूंढ रही है, नहीं दिखते हैं। निर्मला सीतारमण है वो बोलकर निकल गई पतली गली से। संपत्तियों को बेचकर सरकारी राजकोष भरने के नाम पर जेब भरने का जो सौदा हो रहा है ना, वो पूरी देश की जनता देख रही है। मोदी जी पागल नहीं है देश की जनता, जिसको आप पागल बनाने पर तुले हुए हैं। दोस्तों द मिंट की खबर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक सिर्फ टैक्स की वसूली से, सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वसूली से सरकार के पास 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 9.45 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। वो पैसे कहां गए? ये खबर बताती है दोस्तों कि हर वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस बार इनकम टैक्स कलेक्शन में 42% ज्यादा ग्रोथ दर्ज की गई है। तो क्या ये आंकड़े झूठ बोल रहे हैं? आप साफ सीधा क्यों नहीं बोल देते मोदी जी कि भारत को बेचकर ही आप दम लेने वाले हैं? सुरक्षा पर तो आपने गाज गिरा ही दी है। महंगाई का बोझा जनता उठा रही है, उन पर लाद चुके हैं आप महंगाई का बोझा। फिर हर योजना में घोटाले सामने आ जाते हैं, हर आपकी योजना में घोटाले सामने आ जाते हैं। देश को बेचने के अलावा अभी तक आपने किया क्या है? जनता को तो आपने ठन गोपाल बना दिया और खुद मुरली चक्रधारी बनकर घूम रहे हैं। लेकिन जनता को बेवकूफ मत समझिएगा, वो सब कुछ समझ रही है। जनता जनार्दन है, ये मत भूलिएगा। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके इतिहास में दर्ज हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहरहाल दोस्तों इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।